मुझे ये बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि बंगाल में आप एक मौका दीजिए, बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है? आप मुझे ये बताइए ना। इस देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे, इसलिए उनको ये नहीं पता कि बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है। बॉर्डर पर बीएसएफ खड़ी होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। 14 से 26 तक आपकी सरकार है केंद्र के अंदर। अगर कहीं से घुसपैठिया घुस रहे हैं तो वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की उसमें कमी है, आपकी सरकार का फेलियर है। और आपकी सरकार का फेलियर इतना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं, तब आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती, प्रधानमंत्री देश से बाहर चले जाते हैं। और आप मुझे यह बताइए, आपने बिहार में एसआईआर किया, एसआईआर के बाद आप बिहार का चुनाव तो जीत गए, लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने जिस बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, बिहार में आपने कहा कि बाहर से लोग वोट करने आ रहे हैं, वो कहां है जो बाहर से आपने लोग पकड़े? बताइए ना आप मुझे। प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दें या गृह मंत्री इस सवाल का जवाब दें कि एसआईआर के बाद जिन लोगों का वोट कटा, या फिर आपने कहा कि जो घुसपैठिया थे वो घुसपैठिया कहां गए, उनको पकड़ के कहां भेजा गया? इस सवाल का जवाब दें। बंगाल के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी इनको टिकने भी नहीं देगी। अगर खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल से चुनाव लड़ जाएं तो भी वो दोनों भी हार जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन सारी देन मशीन की, अधिकारियों की, उनकी देन है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में स्थापित हो पा रही है। वरना आप मुझे एक बात बताइए, वो मिथुन चक्रवर्ती जिनकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, वो अपनी बहन को नहीं संभाल पा रहा, तो बंगाल की इतनी सारी बहनों को ये भाजपाई कहां से संभालेंगे? फिर भाजपाई नेताओं की वीडियो कैसेटें खत्म नहीं हो रही। एप्स्टीन फाइल के अंदर तो एक आदमी के एक दो वीडियो निकल रही है, या भाजपा के नेता रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अभी वो एक भाजपा का पार्षद है, आपने देखा होगा, जिसके बेटे की वो वीडियो आ रही है, देखा होगा आपने। तो आप ये बताइए कि इन लोगों से आप महिला सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के ऊपर रेप के आरोप लग रहे हैं, रेप का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा ज्वाइन करी, और अब कोई भी गोदी मीडिया मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का रेप का मुद्दा नहीं उठाती। आप ये देखिए एसआईआर, जिसके चलते ममता बनर्जी दिल्ली तक आई, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, बंगाल की सड़कों पर धरना भी दिया। वो एकमात्र महिला जो पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रही है, और खासकर अपने बंगाल को बचाने की। बंगाल में एसआईआर के थ्रू जिस तरीके से लोगों के वोट काटने की प्रक्रिया की गई, जिस तरीके से बंगाल के अंदर, मैं आपको बता दूं, मैं बंगाल हर महीने हर हफ्ते जाता हूं, और बंगाल मैं ज्यादातर बंगाल ही रहता हूं। तो बंगाल का समीकरण यह है कि आप बंगाल में किसी भी सीट पर आप जाकर सर्वे कर लीजिए, बंगाल का प्योर बंगाली या जो तमाम लोग हैं, वो कोई भी भाजपा को पसंद नहीं करता। वो धरती रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, वो धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। वो कैसे इन चोर, लुटेरे और डकैतों को अपने देश में, अपने राज्य में घुसने देगी? आप मुझे ये बताइए। वो भाजपा जिनकी सरकार के राज में आज उत्तर प्रदेश बलात्कार और रेप के मामले में पहले नंबर पर राजस्थान या उत्तर प्रदेश है, ये दो ही स्टेट है, आप ये सोच लीजिए, रेप और बलात्कार के मामले में। तो क्या वही स्थिति आप बंगाल की करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए, रोजगार के मामले में आज उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार के राज में रोज आए दिन दंगे होते रहते हैं। क्या आप वही स्थिति बंगाल में करना चाहते हैं? भाई, बंगाल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश हैं, और मैं बंगाल के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर कड़ी तैनाती के साथ नहीं चुनाव लड़े तो ये लोग बेईमानी करके चुनाव को जीत जाएंगे। पूरे देश में कहीं भी भाजपा को वोट नहीं मिल रहा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की वीडियो पर डिसलाइक देखिए, आप प्रधानमंत्री की वीडियो के नीचे के कमेंट को पढ़िए। लोग इतनी भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द लिखे जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री भी ये बात के लिए कहते हैं। तो आप मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जिस प्रधानमंत्री को लोग डिसलाइक कर रहे हैं, उसके नाम पर वोट आखिर कैसे मिल जाएगा? आप सोच कर देखिए, जिसकी रैलियों में बाहर से लोगों को बुलाना पड़े, कैसे वोट मिल